वेलकम टू आदित्य स्मार्ट क्लासेस। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा आदित्य स्मार्ट क्लासेस की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम आपको समाज से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। अब हम आपके लिए अलंकार से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम सभी अलंकारों का प्रकार तथा उनके उदाहरण सहित पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। अलंकार की परिभाषा। दोस्तों, अलंकार क्या होते हैं? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार का अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलन अर्थात भूषण और कार अर्थात सुसज्जित करने वाला। अतः काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने की क्रिया को अलंकार कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों अलंकार के भेद। अलंकार के भेद कितने होते हैं? यहाँ अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर एक शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अब हम शब्दालंकार के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार क्या होते हैं? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक अलंकार अनुप्रास अलंकार पर। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार कहलाता है, या वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। या इस तरीके से कह सकते हैं, जब किसी अलंकार में किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। दोस्तों, इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति जो हुई है वो कई बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। उपर्युक्त में माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही, जैसा कि आपको बता चुके हैं। अब अगला उदाहरण दिया है, कल कानन कुंडल मोर पंखा और पा बनमाल विराजती है। इसमें का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। इसका अगला एग्जाम्पल दिया है, कालिंदी कुल कदम्ब की डरनी। तो यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। इसी प्रकार से अन्य हमारे जो एग्जाम्पल हैं उनमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कालिंदी कुल कदम्ब की डारनी, कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं, कंकड़ किंकड़ नूपुर धुनी सुनी, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल में थल में। तो इस प्रकार से हमारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण दिए हैं। चलिए आते हैं अगले अलंकार पे। दोस्तों, अगला हमारा अलंकार दिया है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में किसी काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वह अलंकार जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके जो अर्थ हों वो अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा दिया है, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें लिखा कनक कनक ते सौगुनी। तो यहाँ पे कनक कनक दो बार आया है। एक कनक का अर्थ यहाँ पे सोने से है और दूसरा कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरे से है। अतः कनक कनक शब्द की दो बार भिन्न अर्थों में प्रयोग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार हुआ है। अब दूसरा उदाहरण दिया है, माला फेरत जग बया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इसमें मन का दो बार शब्द आए हैं, इनमें दोनों का अलग अलग है। उपरोक्त दिए गए
पद्यांश में मनका शब्द का जो 2 बार आवृत्त हुआ है, इसमें पहले बार मनका का आशय माला के मोती से है और दूसरी बार मनका का आशय मन की भावनाओं से है। तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार हुआ वो यमक अलंकार हुआ। इसके बाद में कुछ इसके एग्जाम्पल्स और दिए हैं, जैसे लिखा कहे कभी बेनी बेनी वयाल की चुराई लीनी। उपरोक्त दिया गया वाक्य में बेनी शब्द को 2 बार दिया गया है। पहली बार बेनी शब्द कवि की तरफ संकेत कर रहा है और दूसरी बार बेनी शब्द चोटी की ओर संकेत कर रहा है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी दिए हैं। अब आते हैं अगले अलंकार पर। श्लेष अलंकार। दोस्तों श्लेष का अर्थ चिपका हुआ होता है या मिला हुआ होता है। जब एक ही शब्द में हमें अलग अलग अर्थ प्राप्त हों या एक शब्द में एक बार आए, वाक्य में एक शब्द एक ही बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, तो उसमें क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए लेकिन उसके कई अर्थ हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। देखते हैं एग्जाम्पल्स। रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोस्तों इस पंक्ति में ये रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पहले पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, मतलब पानी होना चाहिए। दूसरा है पानी का अर्थ आभा, तेज या चमक से है। रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल नहीं होता। और जो तीसरा पानी है उसका अर्थ जल से है, जिसे आटे में जोड़कर दर्शाया गया है कि बिना आटे के या बिना जल से आटे का कोई महत्व नहीं होता। जब तक जल को आटे में नहीं मिलाया जाएगा तब तक वो रोटी बनाने के काबिल नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें हमारा श्लेष अलंकार होगा। अगला हमारा अलंकार दिया एग्जाम्पल, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो कर बढ़े अंधेरो होए। तो दोस्तों इसमें दिया है रहमान ने दिए को कुपुत्र की चरित्र को बताने के लिए कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि दोनों शुरू जो पुत्र और दीपक होते हैं वो दोनों शुरू में उजाला करते हैं, लेकिन जैसे ही बढ़ते हैं तो अंधेरा हो जाता है। जैसे कि पुत्र है, जब वो बड़ा होने पर कपुत्र बन जाता है तो वो हमारे दुनिया को अंधकार में डाल देता है, और उसी प्रकार से जब दीपक को बुझा दिया जाता है तो वह भी हमारे यहाँ पे अंधकार उत्पन्न कर देता है। यहाँ बड़े शब्द से 2 भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, जिससे अंधकार हो जाता है, और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है कि बड़ा हो जाना, अर्थात बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है जिसका परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ता है और परिवार में अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार से श्लेष अलंकार के अन्य कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलते राय जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। यहाँ पे हरि विष्णु और हरि बंदर, हरि को 2 शब्दों से अलग अलग किया गया है। यहाँ पे हरि का मतलब विष्णु से भी है और हरि का मतलब बंदर से भी है। इसके बाद में दोस्तों आते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला हमारा आ गया अर्थालंकार। दोस्तों अर्थालंकार में क्या होता है, जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तो वहाँ पे अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और 5वां जो है वो मानवीकरण अलंकार है। तो सबसे पहले आते हैं उपमा अलंकार पे। दोस्तों उपमा अलंकार क्या है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना
दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। उपमा अलंकार के उदाहरण है, पहला हमारा दिया है हरिपद कोमल कमल। दिए गए अलंकार में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। तो उदाहरण के लिए कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। वाक्य में दो वस्तुओं की तुलना की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अगला है रूपक अलंकार। दोस्तों रूपक अलंकार में क्या दिया है, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं हमारे, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, चांद की चांदनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है। यहाँ पर चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें राम रूपी रत्नों का धन, अर्थात ऊपर जो उदाहरण दिया है इसमें राम रतन को ही धन बता दिया गया है, अतः उदाहरण में रूपक अलंकार होगा। अगला उदाहरण दिया है गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। ये भी उदाहरण हमारा रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में कई एग्जाम्पल्स हमारे दिए हैं जो रूपक अलंकार के साथ में आएंगे। अगला अब हमारा दिया है अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु मानो जनु जानो मानो मानो निश्चय एव ज्यों इत्यादि शब्द दिए हों, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारे एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें मनु मानो जनु जानो मानो मनो इवय इत्यादि शब्द हैं, उनका उच्चारण हो रहा है वो आप देख सकते हैं। जैसे दिया है ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, सिर फटा जा रहा है उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो इनमें जो हमारे उदाहरण दिए गए हैं उनमें इन शब्दों के द्वारा ये सब चीज़ क्लियर हो रही है, अतः यहाँ पर जो भी आपके ये उदाहरण दिए गए हैं ये सारे हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको रिपीट कर सकते हैं। अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, इसमें किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो परिभाषा दी है, जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्यों को कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें दोस्तों दिया है कि हनुमान की पूंछ में आग लग ना पाई, मतलब आग लगने ना पाई, और लंका पहले ही जल के राख हो गई और निशाचर भाग गए। तो दोस्तों इसमें सभी चीज़ जो है वो असंभव प्रतीत हो रही है। अगला एग्जाम्पल दिया है आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें दिया कि नदियों में बाढ़ है वो अपार है और घोड़ा अंगली पार मतलब अंगली आगे कैसे जाए, लेकिन राणा ने सोच भी नहीं पाया तभी तक चेतक अगले उस पार निकल गया। तो ये भी हमारा बड़ा चढ़ाकर है, यहाँ पे ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला एग्जाम्पल दिया है धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा बिकल हुए जीवों के प्राण। जैसे ही मतलब उन्होंने धनुष पे
बाण को चढ़ा भी नहीं पाया और धरा सिंधु नभ सभी सहसा कांपने लगे। तो इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। दोस्तों मानवीकरण अलंकार क्या होता है? इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव संज्ञा दी जाती है। परिभाषा दी है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, अर्थात निर्जीव चीज़ों में सजीव होने को या सजीव होना दर्शाया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हमारे दिए हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काईं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मतलब मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्या बाराती हैं जो बंठन के संवर के आ गए? अगला, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। तो मेघमय आसमान से मतलब बादलों से भरे हुए आसमान से संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे उतर रही है, मतलब संध्या को परी की संज्ञा दे दी गई है। इसी प्रकार से अन्य जो एग्जाम्पल्स हमारे दिए हैं ये हमारे मानवीकरण अलंकार के हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।